हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित अकेडमी। जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है 17 जुलाई 2022। 17 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन क्षेत्र की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे बनाया गया है? तो सही, संघाई सहयोग संगठन क्षेत्र की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में वाराणसी को बनाया गया है। तो वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन क्षेत्र का पहला शहर होगा जिसे संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी का रोटेटिंग शीर्षक दिया गया है। सदस्य देशों के बीच संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एससीओ द्वारा नई रोटेटिंग पहल के तहत वर्ष 2022-23 के लिए राजधानी बनाया जाएगा। एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, चीन में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 को। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा अमेरिका में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 15 जुलाई 2022 को ओरेगन अमेरिका के ओरेगन राज्य के यूजिन शहर में शुरू हुई है। वर्ष 2022 की चैंपियनशिप का 18वां संस्करण खेला जाएगा और पहली बार यूएस में इसका आयोजन किया जा रहा है। 10 दिवसीय भव्य खेल का आयोजन 200 से अधिक देशों के प्रतिनिधित्व करने वाले 2000 एथलीटों की मेजबानी करेगा, जो 24 जुलाई तक खेला जाएगा। भारत के लिए ओलंपिक भाला फेंक चैंपियन नीरज चोपड़ा देश की कमान संभालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किसके द्वारा प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट दूनागिरी को लॉन्च किया गया है? तो दूनागिरी को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दूनागिरी को हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता के में चौथा प्रोजेक्ट 17 हेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी को लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया। प्रोजेक्ट 17 शिवालिक क्लास का उत्तरवर्ती पोत है, जिसमें बेहतर स्टील्थ फीचर्स और उन्नत हथियार हैं। पहले दो प्रोजेक्ट 17A जहाज़ों को 2019-2020 में लॉन्च किया गया था, जबकि तीसरा जहाज़ मई 2022 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन में केंद्रीय मंत्रालय के पोर्टल के तहत किस पोर्टल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस पोर्टल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है MHA, गृह मंत्रालय के पोर्टल को यह प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन में केंद्रीय मंत्रालय के पोर्टल के तहत गृह मंत्रालय MHA की वेबसाइट को प्रथम स्थान पर रखा गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डिजिटल पुलिस पोर्टल को दूसरे नंबर पर रखा गया है। यह एक आवर्धित मूल्यांकन है जिसके उद्देश्य नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने में सरकार की प्रभावशीलता में सुधार करना है। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में एयरटेल द्वारा भारत का पहला 5G निजी नेटवर्क का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो एयरटेल द्वारा भारत का पहला 5G निजी नेटवर्क
परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका परीक्षण किया गया है बेंगलुरु में। भारतीय एयरटेल ने बेंगलुरु के बॉश ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स परिसर में देश के पहले 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण पूरा किया है। एयरटेल का ऑन प्रीमाइसेस 5G केविट प्राइवेट लिमिटेड नेटवर्क दूरसंचार विभाग डॉट द्वारा आवंटित ट्रायल स्पेक्ट्रम पर बनाया गया था। वर्ष 2021 में एयरटेल ने दिल्ली एनसीआर के भाईपुर भाईपुर ब्राह्मणडन गांव में भारत के पहले ग्रामीण 5G परीक्षण किया था। ग्रामीण 5G नेटवर्क परीक्षण किया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया की तेज ग्राफिक्स ड्राम चिप को विकसित किया गया है? तो इस चिप को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो सैमसंग द्वारा। दक्षिण कोरियाई टेक दिग्गज सैमसंग ने तेज गति से और बेहतर बिजली क्षमता के लिए साथ एक नई ग्राफिक्स डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ड्राम चिप को विकसित किया है। सैमसंग का दावा है कि यह दुनिया की अब तक की सबसे तेज ग्राफिक्स वाली ड्राम चिप है। नई ड्राम चिप 1.1 टेराबाइट प्रति सेकंड की दर से ग्राफिक्स प्रतिबिंबों को संसाधित कर सकती है। इसे 10 nm EUV प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने ABDM हैकथॉन सीरीज के तहत अपना पहला हैकथॉन किस राज्य में शुरू किया है? तो अपना पहला हैकथॉन किस राज्य में शुरू किया है? इसको शुरू किया है महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने पुणे महाराष्ट्र में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हैकथॉन श्रृंखला के तहत अपना पहला हैकथॉन शुरू किया है। यह हैकथॉन भारत के स्वास्थ्य स्टार्टअप परितंत्र को संगठित करने पर केंद्रित है। इसका उद्घाटन NHA मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर RS शर्मा द्वारा किया गया है। हैकथॉन 17 जुलाई 2022 तक चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है जॉय भट्टाचार्य को फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स FIFS ने जॉय भट्टाचार्य को अपना महानिदेशक नियुक्त किया है। भट्टाचार्य प्राइम वॉलीबॉल लीग के CEO और एक क्रिकेट विश्लेषक भी हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स की स्थापना उपभोक्ता हितों की रक्षा करने और फैंटेसी स्पोर्ट्स उद्योग में मानकीकृत सर्वोत्तम प्रथाओं को बनाने के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में इंडिया रैंकिंग्स 2022 की सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान के रूप में किसे प्रथम स्थान पर रखा गया है? तो प्रथम स्थान मिला है IIT मद्रास को और IISc इसको दूसरा स्थान मिला है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा नई दिल्ली में जारी की गई इंडियन रैंकिंग्स 2022 में IIT मद्रास को सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान में IISc बेंगलुरु को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय घोषित किया गया है।
आईआईएम अहमदाबाद देश का सबसे अच्छा प्रबंधन संस्थान है। इसके बाद आईआईएम बेंगलोर और आईआईएम कलकत्ता है। एम्स नई दिल्ली की सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क को कहाँ विकसित किया जाएगा? तो ई वेस्ट इको पार्क को कहाँ विकसित किया जाएगा? इसको दिल्ली में विकसित किया जाएगा। परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन DSIIDC का गठन 11 सदस्यीय संचालन समूह के हिस्से के रूप में किया गया है। दिल्ली में पैदा हुए ई कचरे का सिर्फ 5% पर्याप्त रूप से पुनर्वीकरण किया जाता है, जो देश के इलेक्ट्रॉनिक कचरे के वार्षिक उत्पादन का 2 लाख टन से अधिक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज शाहिदुल इस्लाम को 10 माह के लिए निलंबित कर दिया गया है? तो यह किस देश के हैं? तो यह है बांग्लादेश के। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज शाहिदुल इस्लाम को 10 माह के लिए निलंबित कर दिया गया है। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज शाहिदुल इस्लाम को आईसीसी डोपिंग रोधी संहिता के अनुच्छेद 21 के तहत इनको दोषी ठहराए जाने के बाद 10 महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने 28 मई 2022 को बांग्लादेश के लिए सिर्फ एक T20 मैच खेला। वह पाकिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का विकेट लेने में सफल रहे, लेकिन बांग्लादेश ने यह सीरीज 0-3 से हार गया। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में इजराइल ने अपना हाइपा पोर्ट को कितने बिलियन डॉलर में अडानी पोर्ट को बेच दिया है? तो इजराइल का हाइपा पोर्ट अडानी पोर्ट ने कितने बिलियन डॉलर में खरीदा है? तो 1.2 बिलियन डॉलर में अडानी पोर्ट ने इजराइल के हाइपा पोर्ट को खरीद लिया है। इजराइल ने अपना भूमध्य सागरीय तट पर एक प्रमुख व्यापार केंद्र हाइपा पोर्ट को 1.2 बिलियन डॉलर में बोली जीतने वाली अडानी पोर्ट्स ऑफ इंडिया को बेच दिया है। हाइपा पोर्ट्स ने कहा कि नया समूह 2054 तक बंदरगाह का संचालन करेगा। इसका संचालन अडानी पोर्ट्स वर्ष 2054 तक करेगा। अडानी पोर्ट्स भारत की सबसे बड़ी परिवहन कंपनी अपना विस्तार कर रही है और प्रमुख वैश्विक बंदरगाह समूह बनाना चाहती है। अडानी पोर्ट्स के सीईओ हैं करण अराड़ी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय अहमदाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस कंपनी को अल्फाबेट के बोर्ड में शामिल किया गया है? तो अल्फाबेट के बोर्ड में किसे शामिल किया गया है? तो गूगल की मुख्य कंपनी है मार्टी सावेज। तो गूगल की मुख्य कंपनी मार्टी सावेज को इसमें शामिल किया गया है। मार्टी सावेज गूगल की मुख्य मूल कंपनी अल्फाबेट इंक के बोर्ड में शामिल हो रहे हैं। स्ट्रीट पार्टनर्स के वाइस चेयरमैन और पार्टनर सावेज ने एक निवेशक और सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूटिव के रूप में काम किया है, लेकिन वे मुख्यतः गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक में अपने 20 साल के कार्यकाल के लिए जाने जाते हैं। उनकी नियुक्ति 2020 के बाद अल्फाबेट बोर्ड में पहला बदलाव है, जब गूगल के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के एरिक स्मिथ चले गए थे। तब 2020 में सावेज को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में REC के निदेशक तकनीकी के रूप में किसे अपना पद ग्रहण किया है? तो किसने अपना पद ग्रहण किया है? तो किया है VK सिंह द्वारा। REC निदेशक तकनीकी के रूप में उन्होंने अपना पद ग्रहण किया है। VK सिंह ने REC लिमिटेड के निदेशक तकनीकी के रूप में कार्यभार संभाला है। इस पदोन्नति से पहले VK सिंह प्रमुख व्यापारिक व्यावसायिक क्षेत्रों
के पोर्टफोलियो वाले आरईसी में कार्यकारी निदेशक थे। आरईसी एक एनबीएफसी है जो पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर केंद्रित है। 1969 में स्थापित आरईसी लिमिटेड ने अपने संचालन क्षेत्र में 50 वर्ष पूरे किए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में कौन से भारतीय ग्रैंड मास्टर स्पेन में 41वें वेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बने हैं? तो कौन बने हैं? अरविंद चितवरन। हाल ही में भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चितवरम जुलाई 2022 में 41वें व्लादिवेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बने हैं। चितवरन पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन भी हैं। उन्होंने यहां ट्राई ब्रेक स्कोर के आधार पर अर्मेनिया के रॉबर्ट होवननशियान और भारतीय रौनक साधवानी को हराया है। साधवानी तीसरे स्थान पर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कल की वीडियो का रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1 था, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व कौशल युवा दिवस 15 जुलाई को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अतुल सिंह को कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में किसमें नियुक्त किया गया है? तो कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में किसने नियुक्त किया है? तो रेमंड समूह द्वारा इनको उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य की व्यक्ति में भारत का पहला एक अनोखा ब्लड ग्रुप पाया गया है? तो यह पाया गया है गुजरात के व्यक्ति में। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जे सिंह द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसके द्वारा बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली को सम्मानित किया गया है? तो किया गया है ब्रिटिश संसद द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत और किस देश ने टेली शिक्षा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एक समझौता मेडागास्कर द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत में मंकी पॉक्स केस का पहला मामला किस राज्य में पाया गया? तो केरल राज्य में यह मामला पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में साइबर सुरक्षा सहयोग पर भारत ने एनएससीएस की बिम्स्टेक की मेजबानी की है, जिसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी वनडे गेंदबाज रैंकिंग 2022 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो प्रथम स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत प्रथम स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा ई नाम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा ई नाम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? केंद्रीय कृषि मंत्री। वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में सुधाकर दलेला को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भूटान देश में भारत के अगले राजदूत होंगे सुधाकर दलेला। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में यूएई द्वारा भारत में एकीकृत खाद्य पार्क विकसित करने के लिए कितने अरब डॉलर का निवेश करेगा? तो 2 अरब डॉलर का निवेश करेगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में अवधेश कौशल का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो अवधेश कौशल एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एवं कप्तान बैरी सिंक्लेयर का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो यह किस देश के थे? तो यह न्यूजीलैंड के थे। आज के लिए बस इतना ही।